क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में जो कुछ चल रहा है उसे वैसे ही क्यों ना चलने दिया जाए। इसे रेगुलेट करने की या कानून बनाने की क्या जरूरत। सरकारें कहती है कि क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज और टैक्स की चोरी में होता है, लेकिन सवाल है कि कैसे। Brought to you by CoinSwitch Kuber। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। दरअसल दुनिया भर के लोग जब तक सिर्फ ट्रेडिशनल करेंसीज में लेन देन कर रहे थे, तब तक इस पर दुनिया भर की सरकारों और सेंट्रल बैंकों का कंट्रोल था। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में रहता था। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में होने वाले लेन देन की निगरानी करना बड़ा मुश्किल काम है। वजह यह कि क्रिप्टो जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उसके पीछे बेसिक आइडिया ही डिसेंट्रलाइजेशन का है। यानी इस पर किसी भी सेंट्रल एजेंसी, सरकार या सेंट्रल बैंक का शिकंजा नहीं है। टैक्स चोरी के पीछे भी यही वजह बताई जाती है। तय कर पाना मुश्किल होता है कि किस शख्स ने कितने क्रिप्टो एसेट्स खरीदे हैं और इनकी ट्रेडिंग से कितनी कमाई की है, और इसीलिए दुनिया भर को लगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेशन के दायरे में लाने की जरूरत है, जिसके बाद अलग अलग देशों में इसके लिए नियम कानून बने। हमारी सरकार ने भी साल 2013 से अब तक कई कोशिश की। पहले इन्हें संक्षेप में जान लेते हैं। भारत में क्रिप्टो कानून की कवायद। साल 2013 से लेकर अब लाए जा रहे क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 तक बीते कुछ सालों में क्रिप्टो को लेकर हमारी सरकार का रुख काफी बदला है। साल 2019 के बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल में क्रिप्टो से जुड़ी सारी एक्टिविटीज को बंद करने की बात कही। लेकिन इस नए बिल में सरकार का नजरिया अलग है। इसमें पूरी तरह बैन जैसे कोई बात नहीं है। बहरहाल क्रिप्टो रेगुलेशन के अभी तक के सफर को संक्षेप में जान लेते हैं। साल 2013 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया। वर्चुअल करेंसीज के इस्तेमाल और इससे जुड़े खतरों को लेकर पब्लिक को वार्निंग दी गई। आरबीआई ने कहा कि वो बिटकॉइन जैसी सभी वर्चुअल करेंसीज के इस्तेमाल पर बारीक नजर रख रही है। इसके बाद 1 फरवरी 2017 को जब इंडियन बैंकों ने क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को अपनी तरफ से हरी झंडी दिखाई, तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक और सर्कुलर जारी किया। इसमें क्लैरिफाई किया गया कि वर्चुअल करेंसीज लीगल टेंडर नहीं है। इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 पीआईएल फाइल की गई। एक में क्रिप्टो की खरीद फरोख्त को बैन करने की बात की गई और दूसरी में इसे रेगुलेट करने की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इससे जुड़े इश्यूज पर स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई। हालांकि इस वक्त तक क्रिप्टो पर ना ही कोई बैन था और ना बैंकों ने इसकी लेन देन से मना किया था। लेकिन मार्च 2018 में सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने वर्चुअल करेंसीज पर बैन लगाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा, जिसके 1 महीने बाद आरबीआई ने सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्चुअल करेंसी से जुड़ी कोई भी सर्विसेज देने से रोक दिया। इस ऑर्डर के बाद क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस गिर गए, एक्सचेंजेस भी ठप पड़ गए। फरवरी 2019 में सरकार की बनाई कमेटी ने एक नया ड्राफ्ट पेश किया। इस ड्राफ्ट में क्रिप्टोस पर कंप्लीट बैन की बात की गई। लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज पर बैन वाले इस ऑर्डर को रद्द कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद 9 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कहा, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सरकार द्वारा जारी की जाने वाली वर्चुअल करेंसी के अलावा सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। इसके बाद से ही ये चर्चाएं और पुख्ता हो गई कि सरकार क्रिप्टो करेंसीज या इस तरह के सभी डिजिटल एसेट्स पर बैन लगाने वाला कानून ला सकती है। हालांकि निर्मला सीतारामन ने मार्च 2021 में एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक विंडो खुली रहे। वी आर नॉट क्लोजिंग आवर माइंड्स। इसके बाद बीते साल नवंबर 2021 में एक सरकारी कमेटी ने मुलाकात की क्रिप्टो एक्सचेंजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल BACC के साथ, और तय हुआ कि क्रिप्टो करेंसीज पर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें रेगुलेट किया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच आरबीआई लगातार क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ रही, कहा कि यह देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है।
क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू और इसके इन्वेस्टर्स के नंबर पर भी शक जाहिर किया और एक सरकारी डिजिटल करेंसी लाने का अपना इरादा भी जाहिर किया। और उसके बाद तारीख 1 फरवरी 2022 बजट वाली स्पीच के दिन, इस दिन सरकारी डिजिटल करेंसी का भी रास्ता साफ हो गया और क्रिप्टो यूजर्स को क्रिप्टो बैन वाला डर भी जाता रहा। बजट में क्या कहा गया? बजट 2022 की अपनी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा, 2022-23 से देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी जारी करेगा। डिजिटल करेंसी लाने से सस्ता और इफेक्टिव करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। इस सरकारी डिजिटल करेंसी का नाम डिजिटल रुपया होगा। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। डिजिटल एसेट्स को लेकर जो खास बातें फाइनेंस मिनिस्टर ने कही, उन्हें भी संक्षेप में जान लेते हैं। आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिजिटल करेंसी लाएगी। प्राइवेट डिजिटल करेंसी के एक्सचेंज से होने वाले फायदे पर 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। इन्वेस्टर्स को घाटे पर कोई समायोजन नहीं दिया जाएगा। डिजिटल एसेट्स के माध्यम से पेमेंट्स करने पर 1% टीडीएस लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी एसेट्स खरीदने में आने वाले खर्च के अलावा एक्सपेंसेस पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। डिजिटल एसेट्स में गिफ्ट देने पर इनकम टैक्स लॉ 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के मुताबिक ही टैक्स लगेगा। क्रिप्टो लीगल है या नहीं? बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कही गई इन तमाम बातों के बाद भी एक बात साफ नहीं हुई कि 30% का भारी भरकम टैक्स लगने के बाद भी क्रिप्टो को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार की नजर में क्रिप्टो लीगल एसेट है या नहीं? कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना दिया है। यह भी पूछा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के रेगुलेशन और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या नियम कानून होंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए, उधर फाइनेंस मिनिस्टर का भी रिएक्शन आ गया। बजट स्पीच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आरबीआई की तरफ से जो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी उसके ऊपर 30% का टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि बाजार में इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, ये टैक्स केवल उन पर लगेगा। ये भी साफ किया कि करेंसी केवल केंद्रीय बैंकों की तरफ से ही जारी की जा सकती है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को केवल डिजिटल एसेट्स कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, हम करेंसी पर टैक्स नहीं लगा रहे। क्रिप्टो करेंसी नहीं है। करेंसी केवल केंद्रीय बैंक की तरफ से ही जारी की जा सकती है। बाकी सब कुछ लोगों का बनाया गया एसेट है और हम केवल उन एसेट से होने वाले प्रॉफिट पर ही टैक्स लगा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में क्रिप्टोस का बड़ा बाजार है। यहां किसी भी और देश से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है। ऐसे में क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो को सिरे से नकार देना प्रैक्टिकल नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टैक्स भले ज्यादा है, लेकिन ये एक तरह से क्रिप्टो मार्केट का लीगलाइजेशन ही है। बाकी दुनिया का नजरिया क्या है, ये भी शॉर्ट में जान लेते हैं। दुनिया में कानून चीन, अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट और नेपाल जैसे कुछ देशों को छोड़ दे तो क्रिप्टो से जुड़ी एक्टिविटीज पर किसी भी देश में पूरी तरह बैन नहीं लगाया है। हालांकि ज्यादातर देशों में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन इन्हें लीगल एसेट माना गया है। मोटा मोटी ये कि इन्हें करेंसी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इनकी ट्रेडिंग और होल्डिंग वगैरह की जा सकती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ बिटकॉइन लीगल है और इस पर प्रॉपर्टी की तरह टैक्स लगाया जाता है। जर्मनी में बैंकें भी क्रिप्टो करेंसीज भी क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग कर सकती है और यूरोपियन यूनियन के देशों में क्रिप्टो पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वही टर्की में क्रिप्टोज में ट्रेड करना लीगल है, लेकिन इनकी बैंकिंग पर बैन है, यानी क्रिप्टो करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही एल साल्वाडोर अभी तक दुनिया का ऐसा अकेला देश है जहां क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया गया है। कुल मिलाकर कहे तो दुनिया के ज्यादातर देशों में क्रिप्टो को लीगल एसेट या कमोडिटीज की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है और इनकी ट्रेडिंग पर कोई रोक नहीं है। हालांकि कई जगह इन्हें टैक्स के दायरे में रखा गया है। भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर एक ठीक सटीक रोड मैप क्या रहेगा, ये तो फ्यूचर की बात है,
लेकिन हाल फिलहाल इनकी ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाए जाने के प्रपोजल के बाद से एक बात तो तय है कि बैन जैसा डर अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में नहीं है। दूसरा ये भी है कि जब सरकार क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लॉकचेन पर खुद अपना डिजिटल रुपए लॉन्च करने जा रही है, तो इसी तकनीक पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी से परहेज क्यों है? तो आने वाले वक्त में सरकार का रुख क्या होगा? नया कानून कब तक आ सकता है? आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी कब तक इश्यू कर सकती है? इन सभी सवालों पर अगले एपिसोड में हम टैक्स और क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, ताकि क्रिप्टो मार्केट रेगुलेशन को लेकर हमारे कंफ्यूजन्स और क्लियर हो सके। इस एपिसोड की जानकारी आपके लिए लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है जीशा। शुक्रिया।